आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो जो मेरे हेयर वॉल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कुछ मेरी एज थी तब आई थिंक 22 के आसपास की थी, 22 23। एक तो पोल्यूशन की वजह से और दूसरा फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है। और उसके अलावा मैंने रेमेडीज़ में कुछ जो मैं ऐसे यूट्यूब में देखता था कि ये प्याज का रस लगा लो, ठीक है, उसके बाद सर नीचे रखो, टांगे ऊपर रखो, ब्लड का फ्लो आएगा, वैसे वैसे। तो ये फालतू फालतू चीज़ें चलती रही, सारा टाइम ही बर्बाद होता रहा, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। हेलो, मेरा नाम अरुण है। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। तो पहले तो काफ़ी अच्छे बाल थे मेरे, बहुत ही हीरो टाइप था मैं। फिर क्या हुआ, फिर मैं दिल्ली पहुँचता हूँ 2016 में। तब मेरे बाल गिरना शुरू होते हैं। मैं एक्चुअली दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी तो नहीं निकला लेकिन फिर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे साल बीतते हैं। दिल्ली मुझे बहुत कुछ देता है लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बाल ले जाता है। फिर क्या होता है कि फिर मैं सोचता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए, बट कभी मौका नहीं मिल पाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। कभी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी, उसके बाद काम शुरू हो जाता है, कभी काम, कभी बिजनेस, कभी कुछ। जेनेटिकली भी है, मेरे फादर को भी है, मेरे ग्रैंडफादर को भी था। कुछ पोल्यूशंस की वजह से, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उसकी वजह से। तो फिर क्या कहते हैं, जब बाल कुछ जाना शुरू हुए तो हमने कहा क्या किया जाए। फिर सोचा कुछ ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज का रस लगाओ, हमने कहा हम भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे बड़ी बेकार सी स्मेल लगती थी। मतलब छोड़ो, कोई बात नहीं। वहाँ ने बाल तो ले लिए लेकिन दाढ़ी बहुत अच्छी दी है। हम इसी चीज़ में बहुत खुश थे। मतलब बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हीरो तो है ही है, क्या पहन लेंगे, क्या टेंशन है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, सब गंजे हो गए थे। मतलब कोई नहीं, पहले पैसा कमाते हैं, बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। आज हम बैठे हैं यहाँ पे करवाने के लिए, आप सब भी करवाओ, देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जितना मैंने रिसर्च करी है, रिव्यू देखा है, देखो मैं कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं करता। सबसे पहले उसकी चीज़ के बारे में हर एक डेप्थ में जाता हूँ, उसमें क्या है क्या नहीं है। बेसिकली हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर का काम ही यही होता है, हर एक चीज़ की गहराई में जाना। पूरी हम गहराई में गए। उसमें हमें एक दो क्लिनिक दिखे, नाम नहीं लूँगा, मुझे एक दिल्ली का भी बहुत अच्छा क्लिनिक है, बट उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब आप समझ लो 3-4 गुना इनसे ज़्यादा थे जो मैं भी करवाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा तो देखो दिक्कत है मुझे कि दिल्ली से मैं इतने दूर आया हूँ, हरिद्वार आया हूँ, होटल में रहना, ये रहना। लेकिन हाँ ठीक है भाई, इसी बहाने घूम फिर के भी जाएंगे और हेयर ट्रांसफर ही करवा के जाएंगे। तो जो मेरे हेयर वॉल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कुछ मेरी एज थी तब आई थिंक 22 के आसपास की थी, 22 23। एक तो पोल्यूशन की वजह से और दूसरा फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है। और उसके अलावा मैंने रेमेडीज़ में कुछ जो मैं ऐसे यूट्यूब में देखता था कि ये प्याज का रस लगा लो, ठीक है, उसके बाद सर नीचे रखो, टांगे ऊपर रखो, ब्लड का फ्लो आएगा, वैसे वैसे। तो ये फालतू फालतू चीज़ें चलती रही, सारा टाइम ही बर्बाद होता रहा, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। तो मैं आप सबसे एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि देखो आप ना, जैसे एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के मुझे भी लगा था कि यार मैं गंजा हो गया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है, हमारे माइंड में होता है। मैंने कैप पहनना शुरू कर दी, बट कैप पहनने से और ज़्यादा बाल गिरते हैं। अगर किसी के बाल गिरते हैं उसको हमेशा खुश रहना चाहिए, उसको टेंशन लेनी नहीं चाहिए, उसको लगना चाहिए आई एम द बेस्ट। अब मैं पिछले 3 सालों से मेरे को ये लग रहा है आई एम द बेस्ट। तो जी फिर उसके बाद मैंने सोचा कि देखो अगर हमारे इंडिया में ऑप्शन है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। एक टाइम था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी डेवलप, ठीक है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम पे इतने वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि जितनी मैंने रिसर्च करी, मैं अलग अलग क्लिनिक्स में गया, मैं गोवा में भी गया जो वहाँ पे क्लिनिक्स थे, दिल्ली में, मुंबई में। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन देखा। मैं यहाँ पे तो पहली बार आया हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ विज़िट नहीं किया, लेकिन जितना मैंने रिसर्च करी और अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप रियल लाइफ में और जो रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी टीम है इनकी, बिल्कुल अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं और अच्छे फ्रेंडली वे से आपसे बात करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अब आगे देखते हैं आगे क्या मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जी देखो, उसके बाद फिर मैंने फाइनली माइंड बना लिया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। रिसर्च करने के बाद, अलग अलग क्लिनिक्स के जानने के बाद, मैंने कुछ 2-3 क्लिनिक्स को सिलेक्ट किया
उसमें से देखो जो QHT क्लिनिक है उसका एक तो प्राइस काफ़ी अच्छा है, टीम काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, मतलब सारी चीज़ें हमारी फ़ोन पे ही उन्होंने पूरी पिक्चर्स ली, वीडियोस लिया, सब कुछ उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया। और उसके अलावा देखो जो टेक्निक होती है, जैसे पहले टेक्निक होती थी जो काफ़ी मेरे नोट्स ने भी कराई है, उसमें क्या होता था ग्राफ्ट्स को निकाला, कुछ टाइम के लिए बाहर रखा, कुछ आवर्स के लिए, घंटों के लिए, फिर उसको वापस उसको इंसर्ट करते थे। बट ये जो एक नई टेक्निक है ये एडवांस FU है, कुछ ही क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि QHT यहाँ पे हरिद्वार में यूज़ किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको वो जो ग्राफ्ट है उसको निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं और साइमल्टेनियसली ही उसको वापस इंसर्ट किया जाता है। डिफरेंट टीम है और मोस्टली क्या होता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों की ही टीम होती है, लेकिन इनकी काफ़ी बड़ी टीम है, 7-8 लोगों की टीम रहती है। और सिर्फ टेक्नीशियंस नहीं, डॉक्टर्स भी साथ में ही रहते हैं जो कि एक डिज़ाइन बनाते हैं। और ये सब मैंने रिसर्च करने के बाद ही अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझे अभी तक तो बहुत ही अच्छी वाइब आ रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आएगा। मुझे जिस चीज़ के लिए एक अच्छी वाइब आती है वो हमेशा होता है। तो बस फिर अभी मैं जा रहा हूँ, क्लिनिक पे जा रहा हूँ और अभी अपना होने वाला हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत मज़ा आएगा। टेंशन लेनी, बोलते दर्द बिल्कुल नहीं होता है, हो भी गया कोई टेंशन नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जितनी मेरी बियर्ड है उससे भी ज़्यादा अभी मेरे बाल आने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। मिलता हूँ अभी मैं अपनी सर्जरी के बाद, अब उसमें कितना पेन होता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, और क्या क्या बातें होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको सब बताऊंगा इसके बाद। चलिए ठीक है जी, फिर बाय। हेलो, अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हो चुका है। जो दर्द होता है, पेन होती है, वो नीडल्स जो उन सब ने पकड़ी थी उनका बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। बहुत ही मज़ा आया, बिंदास तरीके से हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, हम बैठे होते हैं, जैसे पीछे गाना लगता है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वैसे वाला फुल नज़ारा आ रहा था। क्योंकि एक तो देखो इनका ये जो सेंटर है ना, इतनी बढ़िया तरीके से बनाया, ऐसे लगता है ये हॉस्पिटल है, ऐसे लगता है किसी हम रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बिंदास तरीके से, बिल्कुल 1% भी दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, नहीं डॉक्टर्स नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है। 7-8 फैमिली मेम्बर्स थे मेरे साथ, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। मैं उनको बोल रहा था हाँ जी मुझे भूख लगी है, बोलते भूख लगी, अभी कुछ खिलाते हैं, मुझे बीच में खिला रहे थे। पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। बीच में मेरे को नींद आ रही थी, मैं सो जा रहा था, फिर वापस उठ जा रहा था, फिर उनसे बातें कर रहा था, फिर डॉक्टर्स अपने बारे में मैं उनसे पूछ रहा था कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब सही हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत सही हो रहा है, और मुझे भी लग रहा था बहुत सही हो रहा है। मज़ा आ गया हेयर ट्रांसप्लांट में। और यार सच बताऊं, जैसे ना मैंने अभी अपने आप को देखा तो मुझे देख कर डर लग रहा है, अरे ये क्या हुआ है, लेकिन सच में हकीकत में पता नहीं लगा। मतलब लोग कहते हैं ना सर्जरी होती है, दर्द होता है, मुझे लग रहा था यार 2-3 घंटे और कर लो, मज़ा ही आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी 1% पेन नहीं हुआ। 1% बोलता ना, 1% पेन नहीं, बिल्कुल लग नहीं रहा सर्जरी हुई है। मतलब इवन कि अगर आप बोलो कि हाँ भाई 2-3 महीने के बाद फिर से करवाना है, तो मैं फिर से करवाने को भी रेडी हूँ। पहले तो मुझे ऐसे होता था, कोई कहता था एक टैटू बनवा लो, मेरा ना भाई, नीडल से तो बहुत डर लगता है अपने को, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बट हेयर ट्रांसप्लांट में बिल्कुल भी नहीं पता लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देखो जी, अगर बात करें अपने ग्राफ्ट्स की, तो टोटल मुझे 5000 ग्राफ्ट्स मुझे बोले गए थे, और मुझे 5000 से 200-300 ग्राफ्ट्स उन्होंने एक्स्ट्रा ही लगाए हैं, और फुल डेंसिटी लग रही है। आप देख सकते हो ग्राफ्ट्स में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है।
इवन कि बहुत ज़्यादा लगाए हैं। मुझे खुद लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत ही अच्छे, पूरा सर मेरा फुल हो चुका है। और पहले तो ऐसा था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि जैसे मुझे बीएड से भी निकालने पड़ेंगे, और मुझे टेंशन थी कि मेरी बीएड से ना निकालें, क्योंकि भगवान की दया से ना मेरी बीएड बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर लगता हूँ इसमें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बीएड निकालें, लेकिन क्या था कि उन्होंने कहा कि जो आपका डोनर एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें काफ़ी अच्छे आपके ये ग्राफ्ट बोलते हैं इनको, ग्राफ्ट्स हैं। तो मेरा पीछे वाले एरिया से ही मतलब पूरा काम हो गया और काफ़ी बढ़िया रहा। उसके बाद जैसे सर्जरी ख़त्म हुई तो फिर मैंने कहा हाँ जी अब चलो कुछ खिलाओ पिलाओ। उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद उनकी डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि आपको जैसे रात को सोना कैसे है, किस पोजीशन पे सोना है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको खानी है। 5 डेज़ की कुछ मेडिसिन रहती हैं, 5 to 6 डेज़ की, वो करनी है। उसके बाद ही फिर आपका हेयर वॉश होता है। और उसके अलावा मुझे बताया गया कि आपको 5-6 दिन तक ये जो कैप होती है वो जब आप बाहर जाओगे तभी पहननी है, ऐसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं फिर से आऊँगा, जो मुझे बैंडेज यहाँ पे अभी होगा, फिर से ये बैंडेज मेरा खुलेगा और बस और क्या, और नज़ारे ही नज़ारे। मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद देखो जी, जब मुझे ये करना था, हेयर ट्रांसप्लांट करना था, तो मैंने सबसे पहले बहुत रिसर्च करी इस बारे में। तो भगवान की दया से मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कि इंजीनियर हूँ। इंजीनियर्स को पता है कि रिसर्च कैसे करनी है। मैंने सबसे पहले इनकी यूट्यूब की वीडियोस देखी, मुझे लगा शायद इनकी हैं या नहीं है। मैंने पूरा रिसर्च किया, कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन इंसान है, कैसे है, पूरे रिव्यूज़ पढ़े गूगल पे, कोरा पे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा नहीं होगा। फिर उसके अलावा बहुत सारे इनकी मैंने डॉक्टर्स की रिसर्च करी, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। देखो जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप बाल निकालो और यहाँ पे लगा दो। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एन आर्ट, और आर्ट कर सकता है एक आर्टिस्ट, और जो इनके डॉक्टर हैं वो हैं आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। महाकाल हमारे साथ हैं, जय श्री महाकाल। तो मैं आप सबसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको आना है QST क्लिनिक, क्योंकि यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इतनी अच्छी स्माइल यहीं पे निकलेगी आपकी। हाँ, आप हरिद्वार आओ, गंगा मैया में डुबकी लगाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिनिक में आओ, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया फिर गंगा मैया में डुबकी लगानी है, फिर आप बोलोगे अरे मेरे वो 20, 50, 100 उधर रह गए, ऐसे नहीं करना है। तो आओ, अच्छा माहौल है हरिद्वार में, बहुत ही अच्छी वाइब है, बिल्कुल पोल्यूटेड फ्री सिटी है। और डॉक्टर्स टीम यहाँ का, हॉस्पिटल तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तो कैफ़े है, एक अच्छी सी वाइब आ रही है, ऐसे लग रहा है मतलब किसी मूवी थिएटर में बैठा हूँ। सो एट द एंड मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच QST, इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ। 1 महीने के बाद मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे होगा मेरा PRP सेशन। उस टाइम मैं फिर से एक बहुत ही खुले दिल से आपको दूंगा एक अच्छा सा रिव्यू। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक इन इंडिया, नहीं इन द वर्ल्ड। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम अजय सिंह मेहता। इट्स माय 4th PRP। आज मुझे अराउंड 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे 2800 ग्राफ्ट्स लगे थे। एज यू कैन सी माय रिजल्ट। सो स्टार्टिंग में लास्ट ईयर 4th Feb को मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। सो इनिशियली मेरे जो फ्रंटल हेयर लाइंस थी वो काफ़ी रिसीड हो गई थी। मैंने काफ़ी यूट्यूब एंड सोशल मीडिया में भी रिग्रो का, QST रिग्रो का देखा था हरिद्वार में। सो आई थॉट कि मैं रिग्रो को चूज करूँ फॉर माई ट्रांसप्लांट। सो इनिशियली मैंने काफ़ी चीज़ें भी अप्लाई करी थी, जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह, बट आई थिंक उसका रिजल्ट उतना नहीं आया था। सो आई वेंट फॉर द ट्रांसप्लांट। अराउंड 2800 ग्राफ्स मेरे लगे थे इनिशियली। तो फिर थोड़ा इनिशियली सबको तो थोड़ा सा रहता है डर, बट डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया एंड उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे क्लियर करी।
तो उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। सो आफ्टर दैट जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो आफ्टर अप टू 1 मंथ QST रिग्रो की जो भी टीम थी वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी व्हाट्सएप के थ्रू, एंड दे वर गाइडिंग मी टोटली। सो इनिशियली थोड़ा सा डर रहता है कि पेन है या नहीं है, बट ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया ऐसा कुछ पेन फील नहीं हुआ। सो जो ग्राफ्ट की क्वालिटी थी और वो जो मैंने QST ट्रीटमेंट लिया था तो वो काफ़ी अच्छी थी, और जो डेंसिटी थी काफ़ी अच्छी थी, और जो नेचुरल मेरी हेयर लाइन है एज पर यू कैन सी, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स जो यहाँ पे है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। सो स्टार्टिंग में जब मेरी हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो रही थी तो ऑफकोर्स होता ही है कि सबका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है व्हेन यू वेंट इन पब्लिक। सो काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि हाँ तेरी हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एजेड लग रहा है, और ऐसा भी काफ़ी चीज़ें अंदर से आती हैं। तो देन आफ्टर हैविंग ट्रांसप्लांट तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी जो भी फ्रेंड्स थे या फिर जो भी कलीग्स हैं दे वर एडमायरिंग कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अभी हेयर लाइन अच्छी आ रही है और पता भी नहीं चल रहा और नेचुरल एकदम है। तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स वो उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने जिनको पता नहीं कि मैंने ट्रांसप्लांट किया है, तो उनको रिकग्नाइज भी नहीं होता है कि हाँ मैंने कि ट्रांसप्लांट करवा चुका है। सो ये जो मेरा उसके वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बिल्डअप हुआ है। जब भी हम जैसे लास्ट ईयर मैंने जब करवाया था ट्रांसप्लांट तो उससे लेके अभी तक लास्ट 1 ईयर में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है मेरा, और पूरा जो लुक है हमारे फेस का वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। लास्ट के 1 जर्नी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी रिगार्डिंग मेरे हेयर और स्किन के रिलेटेड। तो मुझे पता चला कि डाइट जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो फ्यूचर में मैंने सोचा है कि जो PRPs हैं वो कंटिन्यू आई थिंक 2 to 3 मंथ्स के गैप में अराउंड ले लेनी चाहिए, सो दैट हमारे जो हेयर जो बचे हैं और नेक्स्ट जो ग्रो होने वाले हैं मस्ट फॉर एवरीवन हो जिसने अभी तक ट्रांसप्लांट कराया है नहीं कराया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फूडिंग की वजह से जो हमारा प्लाज्मा है वो अपने बालों को नहीं मिल पाता है। सो आई थिंक PRP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट एंड फॉर हेयर्स ऑल्सो। सो जैसे मैं डेली कंटिन्यू इस माई 4th PRP तो मैं रीग्रो QST से ही करवा रहा हूँ। सो यहाँ पे अराउंड 45 to 1 आवर में हमारी कंप्लीट सेशन PRP का हो जाता है। सो इनिशियली जो हमारा ब्लड वो लिया जाता है एंड आफ्टर दैट वो मशीन में सर्कुलेट किया जाता है, एंड फ्रॉम उसमें से जो प्लाज्मा बचा होता है एक्सट्रैक्ट जो रिच प्लाज्मा होता है वो हमारे बालों में डायरेक्टली थ्रू निडल्स पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें ना के बराबर ही पेन होता है। सो और ये आई थिंक काफ़ी अच्छा है PRP बालों के लिए। ऐसे सभी के साथ सवाल रहते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, बट आई थिंक अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है और सेंटर क्राउन एरिया में काफ़ी ज़्यादा बाल कम हो चुके हैं तो बिना हेयर ट्रांसप्लांट के कोई बाल आपके वापस नहीं आ सकते, और ट्रांसप्लांट इज़ अ नॉर्मल सर्जरी तो जिसमें कोई नॉर्मल मैन कॉमन मैन भी ले सकता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है आज के डेट में। सो एज पर माई एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट जो है इसमें मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है ट्रांसप्लांट्स के, और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट और ऐसा इंजरीज के चांसेस भी नहीं है जो हमें आगे आए लाइफ में, और फ्यूचर में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएंगे बॉडी को लेके। तो काफ़ी लोग के माइंड में थोड़ी डर रहता है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अराउंड 2 to 3 वीक्स का ही जो स्टार्टिंग में केयर होती है बालों को वो चाहिए होती है, एंड आप वो इजीली कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी आपके पास डाउट है तो जो डॉक्टर से आप मिलेंगे एक बार तो वो आपको पूरा क्लियरली सब जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूरे कंप्लीट खत्म कर देंगे। सो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू QST टीम एंड दे विल हेल्प यू फ्रॉम बेसिक्स टू हायर लेवल। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल टू रीग्रो QST ऑल्सो। सो एक साल मुझे यहाँ पे QST के साथ हो चुका है एंड यू कैन सी माई रिजल्ट जो भी काफ़ी अच्छा हेयर लाइन्स है और पहले से काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है पहले से। सो आगे भी आप मुझे देखते रहेंगे क्योंकि ये मेरी 4th PRP है और मैं कंटिन्यू आगे QST के साथ ही करना चाहूँगा बिकॉज ये काफ़ी अच्छे जो PRP सेशन है वो भी देते हैं और काफ़ी मुझे कंसल्ट भी अगर करना होता है डॉक्टर्स के थ्रू तो ईजिली मैं कर सकता हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।